ये मेरे जेट प्लांट की कटिंग्स हैं मित्रों, जो नर्सरी की तरह तैयार हो रहे हैं, लेकिन मैं इसमें बॉल या कुछ रख करके उस शेप में भी रख सकूं, इसलिए मैं इसको किनारे किनारे ही सेट की हूँ। और इस तरह से देखिए मॉस रोज़ जो है मेरा, ये हल्का सा केसरी, मतलब केसर का तिलक लगता है ना एकदम लाइट सूखने के बाद, उस तरह का इसका कलर आता है। और यहाँ पे पूरे पर्सलीन हैं जो कि भर भर के खिल रहे हैं। मॉस रोज भी खिल रहा है, लेकिन बरसात में ख़राब हो जाते हैं मित्रों। फिर भी इसमें फ्लावरिंग आ ही रही है। और जो बड़े हैं जिनको कटिंग नहीं की हूँ उस पर भी फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन सूखे से और गले से हो जाते हैं। और उसके पीछे भी आप देखेंगे वहाँ पर भी मॉस रोज और पर्सलीन खिले हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में इस तरह का नज़ारा रहता है। और बहुत सारी मधुमक्खियाँ, हनी बी और हमारे जो तितलियाँ हैं, भौरे हैं, सब घूमते रहते हैं। अभी नाच रहे थे, सब अभी गायब हो गए। तो नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और आज हम ये जो सेकंड वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा संडे अपडेट का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम इन खूबसूरत खिले हुए फूलों के साथ साथ हम अपने सारे ओवेशम को देखेंगे कि हमारे पास कितने सारे ओवेशम की वेराइटीज़ अभी खिली हुई हैं। और कुछ उन फूलों को भी देखेंगे जो अभी काउंटिंग करने से मेरे पहले पार्ट में छूट गए। ये कि वो प्लांट है ये जो ग्लास पे रखा हुआ है, और बिल्कुल नाम मात्रा का इसमें मिट्टी है, सॉयल मीडिया है। और इस पर ये 2 फ्लावर कटिंग से ग्रो होकर के खिले हैं। कटिंग मतलब लग गया, तो कटिंग से लगाई थी मैं इसको। और ये डबल पेटल वाले थे, यानी डबल लेयर वाले फूल थे, और इस तरह से खिल रहे हैं। किसी व्यूअर्स ने पूछा था कि ये कितने दिन में खिले हैं, तो मित्रों ये नवंबर की कटिंग थी। मैसेज शायद मैं देखी और आंसर नहीं की हूँ या की हूँ, जो भी है। आप अगर इसको देख रहे होंगे तो ये नवंबर की कटिंग से ग्रो हुआ है। नवंबर में मैं इस कटिंग को लगाई थी, और रूट निकालने में और सेट होने में, प्लांट सेट होकर के खिलने में इस महीने में ये खिला है, समझिए। अब फ्लावर सूख गए हैं, तो ऐसा समझिए कि काफ़ी समय से खिला। मैं इसको गिले इसमें रख दी हूँ बड़े पॉट में, क्योंकि ये सूख रहा था बार बार, इस वजह से। तो ये मेरा उसी समय से खिला है, नवंबर की कटिंग से ग्रो हुआ है। और यहाँ भी एक नाग चंपा का है जो कि अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो चलिए मित्रों, मैं आपको ओवेशम दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए, ओवेशम में इतनी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। और ऊपर से कैटरपिलर के बचे खुचे जो अंश हैं वो मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं एक एक फ्लावर इसी तरह से निकाल रही हूँ, जिसमें भी दिखते जा रहे हैं, बाद में इनको फेंकूँगी। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊं तो इतनी वेरिएशन है। आप पहले एक बार देख लीजिए कैसे मैं रखी हूँ। और फ्लावरिंग्स देखिए, जैसे उधर रोजी का दिखाई थी, इस तरीके से सब अलग अलग कलर के हैं और सब खिल रहे हैं। इसमें भी देखिए इतनी फ्लावरिंग है। इस तरीके से सारे चल रहे हैं। तो चलिए ओवेशम के ऊपर हम बात कर लेते हैं, ओवेशम का क्या हाल चाल है। तो इस तरह से मैं अरेंज करके रखी हूँ मित्रों, और सब अलग अलग तरह के फ्लावर हैं। अब सबके लिए स्टैंड तो प्रोवाइड नहीं करा पा रही हूँ, जितना है उतना है, और बाकी और भी बनाने की ज़रूरत है, पर अभी बन नहीं पाया है। चलिए मैं ओवेशम के यहाँ से शुरुआत करती हूँ, और इनके कॉर्डेक्स भी आप देखते चलिए अगर मैं दिखा पाऊँ तो, क्योंकि अभी थोड़ा सा बारिश के कारण मैं थोड़ा घना से कर दी हूँ। हालांकि गैप भी करी हूँ, दूरी बना कर रखी हूँ। मेरा पहला फंडा है गैप होना चाहिए, ताकि उसमें हवा और रोशनी पर्याप्त मिलती रहे। तो धूप पर्याप्त मिल रहा है। देखिए एक फ्लावर ये है, हल्का सा सूख रहा है, पुराना हो गया। और इसकी कलियों को देखिए, हर एक ब्रांच में कली है, हर एक ब्रांच में कली है। और इसके आप रूट देखिए, सब भरे हुए से हैं। अभी इनको मैंने बारिश का पानी मिल रहा है तो कम पानी देती हूँ, पर देती हूँ, सूख जाता है तो देती हूँ। और ये इस दूसरे वाले प्लांट के हैं, जिसका कॉर्डेक्स आप देखिए, कॉर्डेक्स की साइज़ देखिए, ऐसा लग रहा है पॉट को ही इस बार तोड़ देगा। और इसका फ्लावर कुछ इस तरह से आता है मित्रों, थोड़ा सा डार्क रानी कलर का रहता है, अंदर गुलाबी डार्क, और बॉर्डर एकदम डार्क रानी कलर। तो इस तरह से आता है। और इसकी पत्तियों की अलग, मतलब सब पत्तियां अलग होती हैं, पत्तियां भी अलग हैं, फ्लावर भी अलग हैं। यहाँ भी देखिए, तो ये भी भरपूर फूल रहा है इस तरीके से। और इसका भी कॉर्डेक्स बहुत पुराना है। देखिए ये सब मेरे यहाँ पर आपको जितना दिखा रही हूँ ना, मैं 15 से 20 साल, 15 साल के अंदर का, 10 साल का ऐसे प्लांट है। तो ये देखिए, ये भी एक खिल रहा है, इसके भी ऐसे हैं, सुंदर सा टेक्सचर आता है। इसका टेक्सचर इतना सुंदर लगता है कि पूछिए मत, मतलब हल्का सा मैटी लुक में, और सुंदर दिखता है। ये भी उसी का ही फ्लावर है।
एक ही ब्रांच के। और इसी में एक वाइट है मित्रों, ये जो बचा हुआ है ना वाइट, जिसको मैं गलती से सब प्रून करके दे दी थी, बताती हूँ, वही है। अब इसके जो ओरिजिनल है वो ज़्यादा फैल गए हैं और वाइट वाला हल्का सा दबा हुआ सा है। यहाँ पे देखिए सूखा था, उसको निकाल दी। इस तरह से सूखा रहता है तो निकल जाता है, खुद से निकल जाता है पार्ट, छुइएगा तो इस तरीके से ये चल रहा है। और यहाँ पे एक अलग ही है, ये लाइट है, बिल्कुल लाइट है और डार्क पिंक का उसमें एजेस बना हुआ है। तो इस तरह से ये खिल रहे हैं। और सभी प्लांट यहाँ पर बहुत हैवी साइज में हैं। अलग अलग दिखाऊंगी तो आप देखेंगे इसके कॉडेक्स को, कोई भी कॉडेक्स कम नहीं है। यहाँ पर भी एक फ्लावरिंग शुरू हो रही है, देखिए इस पर। इसका थोड़ा सा फ्लावर साइज छोटा रहता है और इसका भी कॉडेक्स काफ़ी बड़ा है। और इसके कॉडेक्स को आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए। अभी छोटे छोटे प्लांट को मैं रख देती हूँ और इसका फ्लावर देखिए, ये बिल्कुल रेड कलर आता है, रेड है और इसमें पॉइंटेड है, पेटल्स जो हैं वो पॉइंटेड है और भर करके फ्लावरिंग हो रही है, कली बना हुआ है, फ्लावरिंग हो रही है नीचे से ऊपर तक। फिर भी मुझे कम लग रहा है, बाकी ब्रांचों में नहीं है क्योंकि सभी ब्रांच में होता तब भरता वो। और एक कलर ये है मित्रों जिसमें भी हल्की सी लाइनिंग है, अंदर में भी लाइनिंग है क्रिस्पम की तरह। ये देखिए क्रॉस होगा या हाइब्रिड होगा, इसका फ्लावर अलग ही है, देखिए इस तरीके से। सब में आपको अंदर लाइनिंग दिखेगी। तो इस तरह से ये भी है और ये भी बहुत पुराना प्लांट है, देखिए इस तरीके से है और वृक्ष की तरह मैं इसको बना रही हूँ, ट्री शेप में इसको बना रही हूँ। तो इधर के जितने प्लांट आपको दिखेंगे ना, ये ट्री शेप में दिखेंगे। अगर इनको सेपरेट करके रखेंगे तब इनकी ब्यूटी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम देख सकते हैं। तो वो एक रेड है जिसके पेटल्स में पॉइंटेड है, देखिए इस तरह से पॉइंटेड है। बहुत गौर से देखेंगे तो हल्का हल्का सा आरी की तरह कटा हुआ है। इसका जो पूरा पेटल्स है ना, आरी की तरह कटिंग दिखता है, देखिए हवा में हिल रहा है, ऐसा लगता है आरी के दाने कट रहे हैं, हल्की हल्की कटिंग दिखाई देती है गौर से देखेंगे तो। और वहीं पर ये जो दूसरा कलर है ये गोलाई लिए हुए है, ये पॉइंटेड नहीं है, ये इस तरीके से गोलाई में है, इस तरीके से यहाँ पे गोलाई है। इसके पेटल्स में हल्का सा नुकीलापना नहीं है, गोल है। और इसका कलर भी सेम ही है, ये भी रेड है और उसका अंदरूनी हिस्सा भी ज़्यादा दूर तक हल्का सा गुलाबी दिखता है। और इसमें ये वाइट सा है, ये वाइट है और इस तरह से प्यारा सा फूल है इसका, तो ये भी रेड आता है। ये सभी सीड ग्रोन है मित्रों, ये भी सीड ग्रोन है, ये भी सीड ग्रोन है। इस तरीके से कट के बाद से वहाँ से लगातार ब्रांचेस निकले हुए हैं, तो ये सीड ग्रोन प्लांट्स हैं। अब उसके बाद आते हैं हम, ये सारे हो गए हमारे। उसके बाद हम जिनको सेपरेट देख सकते हैं, चलिए मैं उनको सेपरेट दिखाती हूँ थोड़ा सा बैठ करके। ये देखिए ये एक प्लांट है, इसको मैं आपको घुमा करके दिखाती हूँ। फ्लावरिंग देखिए आप, कलियाँ, क्या ही एक्सप्लेन करूँ इसकी मैं खूबसूरती का। इसके एक दो ब्रांच तो मेरे से ही टूट जाते हैं मित्रों, क्या करूँ, छोटे छोटे जो निकले रहते हैं ना, अभी ही टूट गया है एक। बस यूँ करी और हाथ से यहाँ से टूट गया। और ये मल्टी ब्रांचेस है देखिए, और सब सीड ग्रोन है। और इनकी साइज़ आप देखिए, कॉडेक्स का साइज़ देखिए, पूरा हाथ में ऐसे आ जाएगा। और फ्रंट से अगर मैं करूँ तो ये पूरे हाथ में भी नहीं आएगा, इतना बड़ा है। और बेबी पिंक की शेड में है ये। तो ये है, ये भी मेरा 15 साल पुराना प्लांट है मित्रों। मैं बदलती नहीं हूँ ना, हर साल इसको मैं रिपोर्टिंग नहीं करती। जैसे मैं अब 24 में की हूँ तो इस साल इनको नहीं करूँगी, पार्शियल भी नहीं करूँगी। इसको निकाल करके इसमें मैं खाद मिट्टी दे दूँगी, थोड़ा सा लिफ्ट करके। इनको निकाल करके पूरा ड्राई नहीं करूँगी। इसी तरह से एक प्लांट ये भी है, इसका भी कॉडेक्स का साइज़ देखेंगे तो पूरा पॉट को भर लिए है। ये देखिए यहाँ पे ये मैं रख दी हूँ, ये कॉककम का कहीं लगाऊंगी। और ये देखिए यहाँ से भी रूट आ गए हैं, बारिश की वजह से बहुत सुंदर से रूट से इसके निकल गए हैं। जो हमारे फीडर रूट होते हैं ये निकल आते हैं ऐसे बारिश में। तो ये है हमारा वाइट बेबी पिंक का।
और इसका भी आप देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर को, तो ये बिल्कुल राउंड शेप में नहीं है, लेकिन राउंड शेप जैसा आभास होता है। पूरी तरीके से ये इसी तरीके से है, थोड़ा सा ऐसा चकटा जैसा है, लेकिन पूरा पॉट को भर लिया है, फैल जा रहा है पूरा पॉट में। अब इसकी फ्लावरिंग की आप देखिए, कॉडेक्स आप देख लिए, ब्रांचेस देखिए इसकी इस तरीके से हैं। अब मैं आपको फ्लावर दिखाती हूँ। आप फ्लावर को देखिए, क्या सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस इसको हल्का सा मैं घुमाते जा रही हूँ, आप चारों तरफ से देखिए इसकी फ्लावरिंग। मैं तो सामने देख रही हूँ तो मैं तो देखने का आनंद ले रही हूँ मित्रों, पर इसकी वीडियो और पता नहीं गला क्यों चोक सा लग रहा है। ये देखिए कलियाँ, देखिए सब में कलियाँ हैं और बहुत ही अलग ही लुक आता है इसका। मैं अलग ही इसका एक सीड पॉड है, उसके कुछ सारे सीड तो जर्मिनेट नहीं हुए, कुछ जर्मिनेट हुए हैं, उसको देखूंगी कैसा निकलता है उस पर। इसके अलग से मैं कलेक्ट की थी और ये मेरा फेवरेट प्लांट है। सभी प्लांट मेरे फेवरेट हैं मित्रों, मैं ऐसा बोल के गलती करती हूँ। मेरा कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है या उसके फ्लावर पसंद नहीं है। सबकी अपनी एक क्वालिटी है और हर कोई अपने ढंग से रिझाता है और सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखिए इतना खूबसूरत कहाँ दिखेगा मित्रों, बहुत ही सुंदर है कॉडेक्स से लेके यहाँ तक। अब चलिए हम तीसरे पे चलते हैं जिस पे फ्लावरिंग हुई है। केवल उन्हीं को देखेंगे जिस पे फ्लावरिंग हुई है। देखिए इसका कलर कुछ इस तरीके से है। इसके ब्रांचेस को देखिए आप, इसकी भी ब्रांचेस देखिए और जहाँ कट की थी वहाँ से भी फीडर रूट निकल रहे हैं। ये देखिए, ये बारिश का असर है। अगर प्लांट सही है तो इस तरह से फीडर रूट जो सूखे हुए हैं, जो टच नहीं थे ज़मीन से, उसमें से भी निकल के देखिए यहाँ पे सॉइल में चले गए हैं। और ये पत्थर इसलिए रखी हूँ मित्रों, अभी जो रेन कोट इनको पहना रही थी ना ढकने के लिए, कवर करने के लिए ज़्यादा बारिश में, तो अभी भी बारिश की संभावना नहीं है और पानी तो मैं दे ही रही हूँ इनको। अब ड्राई करके नहीं रखती, ये गर्मी में बहुत सूखे से लग रहे थे, अभी बारिश में ये भरपूर शेप में अपने आ गए हैं। और ये भी पॉट बदलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी पॉट अब इनके नहीं बदलेंगे, अब बदलेंगे सीधे फरवरी में। तो कुछ इस तरह से देखिए इसका नज़ारा है फ्लावर का। और हवा चलता है तब तो क्या सुंदर लगते हैं, जब झूलते हुए से लगते हैं बिल्कुल सारे। और सभी में कलियां हैं, इसमें भी कलियां डेवलप हो रही हैं, जिसमें नहीं बने हैं उसमें भी कलियां आ रही हैं मित्रों। तो धीरे से सब में फ्लावर आ जाएंगे। अब एक साथ कई बार सभी ब्रांच में एक साथ नहीं बन पाता है, लेकिन लगभग तो देखिए आप सब में कम ज़्यादा हो ही रहा है और इसकी कलियां बन ही रही हैं। ये देखिए यहाँ भी देखिए, ये है, ये है, ये है इसके ब्रांच। अब हम इसको नेक्स्ट टाइम में इसको और बुसी कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। हम यहाँ से कट करेंगे तो ये घने होके निकलेंगे। इसको एक मतलब पिरामिड की तरह कहना चाहिए, इसको शेप देंगे, बीच वाले को हाइट देना चाहिए, किनारे को कम, तो उसका जो एक गुंबदनुमा शेप आता है ना, बहुत सुंदर दिखता है। एक बार उसी तरह से कट कर चुकी हूँ मैं, लेकिन अब ब्रांचेस बड़ी होती हैं मित्रों, क्या करोगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार 3-4 मिले। देखिए कहीं पर 2 है, इसी में प्रैक्टिकली देखिए इसमें 2 निकले हैं, ये छोटे छोटे अब निकल रहे हैं। यहाँ भी 2 निकले हैं, छोटा निकल रहा है। इसके बाद यहाँ भी 2 हैं, यहाँ पर 1 ही है, जबकि ये बहुत मैच्योर था देखिए स्टेम, उसके बावजूद 1 ही निकला है। कहीं पर और 1 ही है। इसी तरीके से निकलता है, तो क्या करेंगे, सबका अपना नेचर है और हम अपना काम करते हैं, प्रकृति अपना काम करती है। प्लांट्स अपने नेचर के अकॉर्डिंग ही ग्रोथ करते हैं और सेम प्लांट में ज़रूरी नहीं है कि हर एक ब्रांच में 2-2 3-3 आए। तो इस तरह से देखिए मेरे ओवेशम यहाँ पर चल रहे हैं और सभी बहुत पुराने और मैच्योर प्लांट हैं। ये एक और आपको दिखाती हूँ जिसके फ्लावर मिनिएचर होते हैं, मतलब मेरे को लगता है मिनिएचर है, छोटी साइज़ का है और इसकी लाइनिंग जो होती है वो क्रिस्पम की तरह होती है और इसके जो पेटल्स के होते हैं, नोक होते हैं, बारीक होते हैं, ये फैले हुए से नहीं होते, इस तरह से नोक होते हैं और इसके नुकीले पॉइंटेड पेटल्स होते हैं इस तरीके से। तो इसमें भी कंप्लीट फ्लावरिंग हो रही है और ये रेड के शेड में है, रेड के शेड में है, खिल रहा है। कली ही दिखता है तो रेड दिखाई देता है और छोटी छोटी कली आती है इसमें। देखिए भी टूट गया है, इस तरह से झड़ भी रहा है, खिल भी रहा है, कली भी खुलने वाला है। तो इस तरीके से चल रहा है। ये भी बहुत मोटा है मेरा कॉडेक्स, इसका कॉडेक्स बहुत मैच्योर हो गया है और बिल्कुल लगता है पॉट को इस बार फोड़ देगा,
क्योंकि एक साइड से ये ज़्यादा ग्रोथ ले लिया, एक साइड से नहीं लिया है, लिया तो चारों तरफ है। इसके जैसे रूट्स रहे होंगे ना, तो मैं उसी के अनुसार लगाई हूँ, तो वैसा ही ये ग्रोथ ले रहे हैं। तो इस तरह से मेरे सारे ओबेसम यहाँ पर चल रहे हैं। तो कैसा लग रहा है मित्रों, देख करके बताइए। अब मैं तो इनके पीछे जो भी आप मुझे उपाधि देना चाहें आप भी दे सकते हैं। इस तरह से बहुत प्यारा सा नज़ारा है और धूप भी हो रहा है। और ये तो धूप का ही फ्लावर है मित्रों, क्या कीजिएगा, इनको जितना धूप मिलता है उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। तो अडेनियम आप लगा रहे हैं तो आप उसके लिए पर्याप्त सनलाइट हो उसी जगह पे लगाएं। मेरे जितने रोजी देख रहे हैं ना, वहाँ पे भरपूर धूप मिलता है। भरपूर धूप मिलने के कारण ही उस तरफ से फ्लावरिंग होती है। शेड है, शेड ज़रूर है, लेकिन धूप उनके लिए पर्याप्त है। मेरे शेड की हाइट बहुत ज़्यादा है, देखिए जो मेरे यहाँ पर स्लेब की हाइट है उससे भी ज़्यादा है हाइट, 1.5 फीट ऊपर तक गया है। और एक साइड उससे भी ज़्यादा गया हुआ है जहाँ से हम हाइट को लेते हैं। इस वजह से क्या है कि मेरे को कभी धूप और हवा की पानी की परेशानी नहीं होती। इनको नेचुरल एयर, लाइट, बारिश का पानी सब मिलता रहता है। हाँ, शेड के नीचे एक काम आता है कि जो मुझे सेव करना है, जिनको कटिंग की हूँ, जो गल गए हैं, जो ग्राफ्ट की हूँ, उन पौधों को मैं रख पाती हूँ। पहले ये नहीं था तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन मैं इसकी वजह से ही इसको 2022 में ये काम करवाई हूँ। तो 22, 23, 24 3 गर्मी निकल गया और ये है 25 का। तो ये देखिए इस तरीके से अब मेरे प्लांट्स थोड़े से सेव होते हैं मित्रों, क्योंकि मुझे प्लांट का शौक़ है तो थोड़ा सा इसके पीछे तो लगने ही पड़ता है। और इस तरह से देखिए हमारा यहाँ पे अभी जंगल बना हुआ है, इसे हम अलग से करके रखी हूँ। आपको इसमें दिख रहा है कि नहीं, इतना गैप है इनके बीच में कि पर्याप्त इनको हवा, पानी, रोशनी मिलते रहती है। बस ये क्या है कि ऊपर से बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकल गए हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत घना से रखा हुआ है, लेकिन पर्याप्त ग्रोथ है देखिए। और फ्लावरिंग तो एकदम ज़बरदस्त हो रही है मित्रों। सिर्फ मैं 05234 का 2 बार इस्तेमाल की हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। 15 दिन में, हालांकि हमको फ्लावरिंग चाहिए तो 15 दिन में अल्टरनेट हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे 050 कर लीजिए एक बार, 15 दिन के बाद 05234 कर लीजिए, तो फ्लावरिंग आपको अच्छी देखने को मिलेगी। अब तो इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है, क्योंकि पानी में सारे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं खाद के, वो बह गए हैं। तो अब हम इनको फर्टिलाइज़ भी करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा और पानी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बारिश हो ही रहा है। सुबह नहीं तो शाम हो ही जाता है, भले स्पीड कम है या टाइम कम हो गया है। जैसे पहले दिन भर गिरता था, वो अब 1-2 घंटे गिर के कम हो जाता है, कभी आधे घंटे में ही बंद हो जाता है, पर बारिश हो ही रही है। तो मैं अभी इनको फर्टिलाइज़ करूँगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो मित्रों, ये है मेरा ओबेसम का सेक्शन, और थोड़े से उधर जो आपको प्लांट्स दिखाई वो है। और कैसा लगा और बोलने का लास्ट में यही है, ये अब आप बताइए। मुझे जो कहना था, दिखाना था, वो मैं दिखा ली। और आपको अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आया, तो ज़रूर आप लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें मित्रों। आपको इसी तरह मेरे चैनल में मेरे प्लांट्स से मैं आपको हमेशा मिलवाती रहूँगी। जो जानकारी मेरे पास है वो आपसे शेयर करूँगी, जो मैं काम करती हूँ वही आपको दिखाती हूँ और उसका रिज़ल्ट भी बताती हूँ। तो धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय निकाल करके आप मेरे चैनल में आए, थैंक यू।